राम राम। द हनुमान एस्ट्रो में मैं विनय द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और मां भगवती से ये प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा सदैव आप सब पर यूं ही बनी रहे। आज का ये वीडियो है मेष राशि वालों का सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। ये सितंबर का महीना क्या क्या चैलेंजेस लेके आ रहा है, क्या क्या शुभता लेकर आ रहा है, हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। तो आपके जीवन में, आपके करियर से संबंधित, आपके सेहत से संबंधित, आपके व्यापार से संबंधित, आपके वैवाहिक जीवन से संबंधित क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं, क्या क्या हमें सावधानियां रखनी है, जो कि जो प्लैनेट इधर उधर मूव करेंगे, शिफ्ट होंगे, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि सितंबर के मंथ में आपके ग्रह किस भाव में गोचर कर रहे होंगे। आपकी मेष राशि है तो देखिए, मेष राशि में आपके तृतीय भाव में यानी कि मिथुन राशि में देव गुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे और आपके चतुर्थ भाव में शुक्र महाराज यानी कर्क राशि में शुक्र महाराज विराजमान रहेंगे। आपके पंचम भाव यानी कि सिंह राशि में सूर्य महाराज, बुध महाराज और केतु महाराज विराजमान रहेंगे। आपके षष्ठम भाव यानी कि छठे भाव में कन्या राशि में मंगल महाराज विराजमान रहेंगे और आपके एकादश भाव यानी कि कुंभ राशि में राहु महाराज विराजमान रहेंगे। आपके द्वादश भाव यानी कि मीन राशि में शनि महाराज विराजमान रहेंगे। ये तो ग्रहों की स्थिति हो गई और तीन मूवमेंट होंगे, तीन ये ग्रह जो हैं आप अपना मूव करेंगे बीच में। वो कौन कौन से हैं समझ लीजिए। एक तो 13 तारीख को मंगल कन्या राशि से निकलकर चले जाएंगे तुला राशि में और दूसरा 15 सितंबर को दो ग्रहों का मूवमेंट है। एक तो बुध महाराज जो कि निकल चले जाएंगे कन्या राशि में, उच्च के हो जाएंगे सिंह से निकलकर, और दूसरा शुक्र महाराज का जो कि कर्क राशि से आ जाएंगे सिंह राशि में, और तीसरा जो गोचर है वो 17 तारीख के लगभग है सूर्य महाराज का, वो भी अपने सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में चले जाएंगे। तो ये तो ग्रहों का मूवमेंट हो गया। अब मैं बात करता हूं कि क्या क्या घटनाएं घटेंगी, क्या क्या आपके लग्न पर प्रभाव रहेगा। पहले तो ये समझ लेते हैं, जो जनरल प्रेडिक्शन समझ लें। तो देखिए, लग्न के स्वामी कौन है आपके? मंगल महाराज। तो लग्न के स्वामी मंगल, और मंगल का प्रभाव रहेगा लग्न पर पूरे महीने। जब शिफ्ट करेंगे 13 तारीख को तब भी उनकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी, अभी अष्टम दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। तो क्या है कि पूरे महीने मंगल का प्रभाव रहेगा। तो जब भी कोई लग्नेश यानी कि जो लग्न का स्वामी है लग्नेश अपने लग्न भाव को देखता है तो उस भाव को बली करता है, यानी कि आप की जो मंगल साहस के कारक है, जो आपका हिम्मत है, साहस है, वो कॉन्फिडेंस है, वो बहुत हाई रहने वाला है इस सितंबर के मंथ में। और लग्न पर भाई, लग्न खुद आपका अग्नि तत्व है, मेष राशि अग्नि तत्व राशि है, और मंगल की दृष्टि अग्नि, केतु की दृष्टि अग्नि यानी आग की अधिकता है। तो ये समय बदलाव का है। अगर आप कोई बदलाव चाह रहे थे किसी भी फील्ड में तो ये समय आपके बदलाव के लिए बहुत अच्छा है। और बस ये है कि अग्नि तत्व का जब भी आपके लग्न पर, किसी के लग्न पर जब प्रभाव होता है तो गुस्सा बहुत आता है। अग्नि क्या है ना, गुस्सा है ना, आग, कहते हैं आग बबूला हो गए, गुस्से से आग बबूले हो रहे हैं। तो ये सब चीजें तो आपको गुस्सा बहुत दिलाएगा, जिस पे आपको कंट्रोल करना नहीं तो आपका ही नुकसान होगा। तो गुस्से पे कंट्रोल रखें। अब उसके बाद बुध महाराज आके आपके, जब बुध और केतु एक साथ मिलते हैं ना, अभी जो 30 अगस्त को ही आ गए हैं वहां पे, अभी भी रिसेंटली आए हैं। तो जब बुध और केतु का एक साथ बैठते हैं, वो पंचम भाव है, तो क्या होता है कि आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज देते हैं। कुछ अलग से आपको ऐसी सोच बनेगी, आप ऐसा सोचेंगे जो कि आपको बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। अब 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण है। तो चंद्र ग्रहण कहाँ लग रहा है? मेष राशि वालों के 11वें भाव में यानी कि कुंभ राशि में। तो कुंभ राशि क्या है? गेन का है। अचानक से आपके इनकम के स्रोत बन सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इनकम के स्रोत बन सकते हैं, विदेश से लाभ मिल सकता है आपको, और फंसा हुआ पैसा
अगर कहीं पैसा फंसा हुआ था वो मिलने के आसार दिख रहे हैं। और 2 नंबर का अगर कोई काम करते हैं तो उसमें यानी जो अलग से इनकम है उसमें भी लाभ मिलेगा। आपकी इच्छा वाले भाव में ग्रहण लग रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो इच्छा वो पे कंट्रोल रखिए, क्योंकि इच्छाएं के चक्कर में आप गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो इसलिए इच्छाओं पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखिए, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं। मन पर कंट्रोल रखिए, नहीं तो इच्छाएं तो अनंत है ही हैं। तो इसलिए उस पर कंट्रोल रखिए, गलत कार्य मत करिए। और हाँ, इस बीच में क्योंकि ग्रहण लग रहा है तो आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपके छवि पर आंच आए, मतलब कुछ ना कुछ छवि पर आंच आने के भी आसार हैं। इसलिए बहुत सोच समझकर कार्य करें, बहुत सोच समझकर आगे बढ़ें। 13 तारीख को मंगल महाराज सप्तम में आ जाएंगे। बताया था एक मूवमेंट है, 13 तारीख को कन्या राशि से निकल के तुला राशि में आ जाएंगे। तो तुला से उनकी चौथी दृष्टि जाएगी आपके कर्म स्थान पे। लग्नेश का कर्म स्थान को देखना अच्छा है, और लग्न को देखना बताएं मजबूती देते हैं अच्छा, और धन भाव, यानी कि मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, 4, 7, 8। तो चौथी दृष्टि से दशम को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से लग्न को देखेंगे, और अष्टम दृष्टि से देखेंगे आपके धन भाव को। तो तीनों दृष्टियां इनकी अच्छी जगह पड़ रही हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर आप कोई जॉब चेंज करना चाह रहे थे, आपके लाभ यानी कि आपके धन में वृद्धि अवश्य कराएंगे। तो यहाँ पे तो ये तो बहुत अच्छा है। और जब बुध महाराज आपके 15 सितंबर को मूव करके कन्या राशि में चले जाएंगे तो उच्च के हो जाएंगे। तो यानी बुध उच्च के जब हो जाएंगे 15 सितंबर को, तो रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। कोई लीगल कार्य अगर आपका रुका हुआ था अभी तक, उसके बनने के आसार हैं। और क्योंकि उच्च के बुध हो गए वहां पे, तो रुके काम, लीगल कुछ हुआ, कहीं फंसा पैसा था, वो सब आपके मिलने के आसार हैं। अब मैं बात करूं आपके सेहत की। तो सेहत की अगर मैं बात करूं तो एसिडिटी बहुत रहने वाली है, क्योंकि पंचम भाव पे 3 ग्रहों का जमावड़ा है। एक तो सूर्य अग्नि तत्व राशि और केतु भी अग्नि। तो राहु देख रहे हैं, राहु केतु का एक्सेस है, तो थोड़ा सा एसिडिटी की प्रॉब्लम पेट में रह सकती है। नसों से संबंधित अगर आप डायबिटिक हैं, पहले से आपको कोई डायबिटीज वगैरह है, तो इस महीने थोड़ा सा सावधान रहिएगा। और लोअर बैक पेन आपको परेशान कर सकता है। और 21 तारीख को बाद जो है थोड़ा सा आपको कार्डियक से संबंधित सावधानी रखनी पड़ेगी। अब मैं बात करूं कैरियर की, तो जो लोग जॉब में हैं, तो देखिए ये महीना थोड़ा सा सेंसिटिव है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। उसका रीजन अभी मैं बताता हूं आपको। क्योंकि देखिए दशम से अष्टम कौन सा हुआ? आपका पंचम भाव। वहां पर 3 ग्रह बैठे हुए हैं, यानी दशम से अष्टम में 3 ग्रह बैठे हैं। एक तो सूर्य बैठे हैं, एक तो बुध बैठे हैं, एक केतु बैठे हुए हैं। तो जो कि अच्छा नहीं है, ये तीनों ग्रह अष्टम में बैठे हैं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, प्रॉब्लम्स देंगे, गलतियां होंगी बहुत ज़्यादा आपके वर्क प्लेस पर। और 7 तारीख को जब ग्रहण लगेगा 11वें भाव में, तो जॉब चेंज करने का अगर आप सोच रहे थे, कोई प्लान बना रहे थे, तो उसका समय है अनुकूल, आप जॉब चेंज कर सकते हैं। जॉब ढूंढ रहे थे तो जॉब भी मिलने के आसार हैं। महीने के लास्ट में जब सूर्य ग्रहण लगेगा तब थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बॉसेस से आपकी बहुत प्रॉब्लम होगी, बॉस से प्रॉब्लम होगी, वर्क का प्रेशर बहुत आपके ऊपर रहेगा, जिस वजह से प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये सब जरा सा सावधान रहिएगा। अब व्यापार की बात करूं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो सप्तम पर राहु और गुरु का प्रभाव, ठीक है, राहु एक्सपेंशन है, गुरु भी एक्सपेंशन है, राहु भी मैग्नीफायर है, तो ठीक है। तो सप्तमेश शुक्र केंद्र में ही रहेंगे, ये भी बहुत अच्छा है। तो केंद्र में रहेंगे तो अपने से दशम तो ठीक, मतलब जैसे कि अब सप्तमेश केंद्र में रहेंगे और कहाँ है, अपने से दशम में है, तो अच्छा है। और सप्तम से छठे में बस ये ध्यान रखिएगा, सप्तम से छठा भाव, सप्तम से छठा भाव कौन सा हुआ? आपका 12वां भाव। तो 12वें भाव में कौन है? वक्री ग्रह। 30 आपके 28 नवंबर तक शनि महाराज वक्री हैं, यानी कि सप्तम से छठे भाव में वक्री ग्रह बैठे हैं। तो जिस वजह से छोटे मोटे प्रॉब्लम्स बने रहेंगे, कुछ ना कुछ छोटी चीजें लगी रहेंगी, वो परेशान करेंगी आपको। 7 तारीख को ग्रहण लगेगा तो पेमेंट अटक सकता है,
है। कोई पेमेंट है 7 से पहले निकलवा लीजिए अगर ऐसा कुछ आपको लगता है कि फंस सकता है, क्योंकि ग्रहण के बाद आपका पेमेंट अटक सकता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन मत करें इस बीच में, क्योंकि बहुत सावधानी से अगर कोई करना बहुत जरूरी है तो बहुत पढ़ लिख के सावधानी से, क्योंकि उसमें फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और बुध सप्तम से 12वें में है, तो आप बताया लिखा पढ़ी से संबंधित खर्चे बहुत होंगे, ग्रहण लग जाएगा तो सरकारी बाधाएं बहुत आएंगी, ये ध्यान रखिए। अब मैं बात करूं आपके धन की स्थिति क्या रहने वाली है, तो 11वें घर में राहु और शनि अपने से दूसरे घर में, यानी कि लाभेश अपने से दूसरे में, दूसरा घर धन का ही होता है, तो ये तो, और राहु जहां उनका प्रिय घर है 11वां घर, लाभ का घर, शनि का घर, तो इनकम के सोर्स बदलने के मौके आपको मिलेंगे। हो सकता है आप कुछ इनकम का सोर्स बदलें, उसका मौका आपको मिलेगा। गुरु भी आपके 11वें भाव को देख रहे हैं, धनेश शुक्र भी केंद्र में है और त्रिकोण में आ जाएंगे कुछ अभी 15 तारीख को, तो थोड़ा सा जो है ये सब चीजें बहुत अच्छी बन रही हैं, जिससे कि आपको धन की तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, धन ठीक ठाक आएगा। खर्चे कहाँ होंगे, पुराने खर्चे जो रोके हुए हैं आप 2 दिन से सोच रहे अब करेंगे, खर्चे अब होंगे। इस महीने बहुत सारे पुराने खर्चे आपके निकल कर सामने आ सकते हैं। कपड़ों पर बहुत खर्च होगा, किताबों पर बहुत खर्च होगा, किताब हो गई खर्च होगा, धर्म पर कुछ धार्मिक चीजें, धार्मिक पुस्तक हो गई या धर्म कर्म में खर्च होने वाले हैं। अब मैं बात करूं प्रेम में, प्यार में जो लोग हैं, तो चैलेंजिंग का महीना है, थोड़ा सा चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि वहां पर केतु बैठे हैं जो उसकी सेपरेशन के कारक, डिटैचमेंट के कारक हैं। सूर्य बैठे हुए हैं 17 तक, तो वो थोड़ा सा डिटैचमेंट के कारक हैं, और वहां पर शुक्र आ जाएंगे तो ठीक है, थोड़ी सी चीजें ठीक है, लेकिन केतु के साथ बैठेंगे तो इसलिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि पंचम से सप्तम में ग्रहण लग रहा है आपके, तो ग्रहण भी लग रहा है तो प्रॉब्लम तो रहेगी, बहुत ध्यान से सावधानी रखिए। वैवाहिक जीवन की बात करो तो देखिए भाई, सप्तम से पंचम में ग्रहण बता दिया, सप्तम से त्रिकोण में ग्रहण लग रहा पंचम में, तो थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है। और 13 को मंगल जब सप्तम में आ जाएंगे तो मांगलिक दोष भी बना देंगे, तो सप्तम से छठे में वक्री ग्रह भी हैं, ये भी देख लीजिए। 7वें भाव से छठा भाव यानी मीन राशि में शनि महाराज बैठे हैं, तो थोड़ा सा वक्री ग्रह, तो गुस्सा बहुत आएगा। केतु के साथ शुक्र आ जाएंगे तो डिटैचमेंट, बताए ना, प्यार, रोमांस, शुक्र रोमांस के कारक है, प्यार के कारक है, तो थोड़ा सा डिटैच, और वैवाहिक जीवन के कारक है शुक्र। केतु के साथ आएंगे तो केतु तो भाई प्यार मोहब्बत से मतलब नहीं, डिटैचमेंट है, तो थोड़ा सा डिटैचमेंट बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। पुरानी बातों पर लड़ाई झगड़े होंगे, क्योंकि 5वां भाव पुरानी चीजों का है, तो आपको थोड़ा सा लड़ाई झगड़े पुरानी बातों पर हो सकते हैं। स्टूडेंट की बात करें, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा समय है, खुद स्टूडेंट के कारक होते हैं। बुध आदित्य योग सूर्य के साथ बैठ के बना रहे हैं तो बहुत अच्छा योग बना रहे हैं, और मंगल जो है लग्न को देख रहे हैं तो कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है। बस ग्रहण पर ओवर थिंकिंग से बचिएगा, थोड़ा सा ग्रहण जब होगा ये, तो आपको थोड़ा सा ओवर थिंकिंग बहुत दे देंगे, इसलिए आप उससे बचिएगा। अब उपाय की बात कर लेते हैं, शॉर्ट में ही बनाया हूँ वीडियो। तो उपाय की बात करें, हनुमान जी को मंगलवार के दिन चोला अर्पित अवश्य करिए, और शिव चालीसा का पाठ करें, और वहाँ पे जो पंडित जी होते हैं उनको कुछ ना कुछ दक्षिणा अवश्य दीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।